10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है कोलकाता वेस्ट बंगाल से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम शुरू करूं उससे पहले आपको 3 बातें जो मैं प्रत्येक दिन कहता हूं। सबसे पहले, कार्यक्रम देखने के तुरंत ही बाद जय श्री कृष्णा और अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर लिखें अपने प्रश्न के साथ। और दूसरा, पसंद का बटन जरूर दबा दें। आप लोग जब ये पसंद का बटन दबाएंगे तो इससे कार्यक्रम को विस्तार मिलता है और उससे आप लोगों को भी फायदा होगा और मुझे भी होगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम भगवान का नाम लेकर के। और ये कुंडली बनी है कुंभ लग्न की, जो एक सुधारक राशि होती है। क्या होती है? सुधारक राशि। कुंभ लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, उसके बाद मकर लग्न, धनु मकर कुंभ मीन, ये 4 राशियां जो होती हैं, इसमें कुंभ और मीन, ये जो 2 राशियां हैं ये, और उसमें धनु भी, ये तीनों राशियां दार्शनिक राशियां होती हैं। दार्शनिक राशि का अर्थ ये होगा कि उसके जीवन का दर्शन बड़ा विचित्र और विस्तृत होता है। अब वो अपने किसी भी काम के लिए अपने समाज को सबसे पहले रखेगा, समाज का हित चिंतक और समाज के बारे में श्रेष्ठ विचारों से ओतप्रोत होता है। इनका जन्म नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, चंद्रमा कन्या राशि का निर्माण कर रहे हैं, 6वें भाव में बैठे हैं। कुंभ लग्न की कुंडली के लिए विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 6वें भाव के अधिपति होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, 6 नंबर की राशि में। कन्या राशि का निर्माण जहां मूलतया 6ठे भाव में होनी चाहिए, वो हो गई है जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। इस वजह से व्यक्ति और इनके दिमाग में जो बातें चल रही हैं उसका था निकालना किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल होगा। ये व्यक्ति आसानी से अपनी जो अपने राज हैं वो किसी को नहीं बता सकता। और इसके दिमाग में जो कैलकुलेशन चल रहा है वो शायद ही कोई जान पाए। बहुत ऊंचे कद वाले नहीं होते, लंबे होते हैं, मध्यम कद के होते हैं, लंबे से मध्यम होते हैं, मतलब मध्यम से लंबे होते हैं, कहने का अर्थ है। बहुत ज़्यादा ऊंचे कद के नहीं होते। आंखें थोड़ी धंसी हुई होती हैं कुंभ लग्न वालों की, और ये चिंतनशील की प्रक्रिया में सदैव लीन रहने वाले होते हैं। मतलब आप इनको ऐसे कह सकते हैं कि इनके दिमाग की जो समझ होती है, सूझबूझ होती है, वो काफ़ी श्रेष्ठ और परिष्कृत होती है। इनको समझना और इनके तर्कों को समझना आम व्यक्ति के बस के बाहर की बात है। बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के होंगे, क्योंकि पंचम भाव में बुध पे राहु की दृष्टि है और जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मंगल बैठे हैं, जो व्यक्ति को पराक्रमी और हठी बनाएंगे, अपने मन का करने वाला। ग्रह स्पष्ट में लग्न 14 डिग्री का बना है, पूर्णतया स्वस्थ लग्न है, जिसके कारण व्यक्ति की आयु और व्यक्ति की मंशाओं का संपूर्ण निराकरण होता है परमात्मा के द्वारा। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। आज मैं अपने एक भैया जी से बात कर रहा था सुबह में, तो उनके विवाह की स्थिति है, उनको विवाह, उनके घर में उनकी शादी हो रही है, उनका विवाह होने वाला। तो मैंने कहा कि भैया अगर कोई बात होगी तो मुझे ज़रूर याद करिएगा, मैं हूँ, भगवान की कृपा से अगर कुछ भी बात हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, आपको पता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो मुझे कभी भी किसी से संकोच नहीं होता कुछ भी मदद मांगने में। होता है विवाह में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको कई बार आदान प्रदान करना होता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे निस्संदेह बहुत अच्छे से पता है और मैं इस मामले में बहुत ही ज़्यादा भगवान का मानता हूँ कि अगर मुझे ऐसी कोई बात लगेगी तो आप मेरे उन लोगों में से हैं जिनको मैं सबसे पहले याद करूँगा। ये तो पहली बात उन्होंने मुझे कही और मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये इस विषय की ही बात है, इसी वजह से इसे इतर नहीं है, पर यह बात है कि परमात्मा ही आपके ही निमित्त मुझसे करवाएगा। मैं आपकी मुंहपराई नहीं करूंगा कि आपने मेरी मदद की, किसी की भी नहीं करनी चाहिए। हमें अगर कोई हमारी मदद कर रहा है तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ये उस व्यक्ति ने मदद की है। नहीं, उस व्यक्ति के पास इतनी सामर्थ्य शक्ति नहीं है कि वो आपकी मदद कर सकता है। जब आप स्वयं अपनी मदद नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता। स्वयं परमात्मा ही किसी व्यक्ति के द्वारा उसको निमित्त बना करके आपकी मदद करवाते हैं। ये बात उनकी मुझे बड़ी अच्छी लगी और सच में ये सही भी है। इस वजह से ये व्यक्ति, जो ये कुंभ लग्न के लोग होते हैं, मददगार साबित होते हैं।
अपने कुटुंबजनों के लिए सदैव ही तत्पर रहने वाले, निरंकुश नहीं होते। कभी भी इनको बहुत ज्यादा आप मतलब पॉजिटिव नहीं देखते हैं। ये किसी भी वस्तु पे बहुत ज्यादा अधिकार नहीं आजमाते या बहुत ज्यादा अधिकार संपन्नता से किसी भी विषय के बारे में बात नहीं करते। और इनकी सबसे अच्छी बात और उच्च कोटि की बात यह होती है कि ये किसी को भी कभी कोई गलत सलाह नहीं देते हैं। अपने काम से मतलब रखते हैं, पर छुपे हुए शत्रुओं को पहचानने की इनमें दिव्य शक्ति होती है। आपने देखा होगा कि पूर्व काल में बहुत बड़े बड़े योद्धाओं के पास ऐसे गुप्त आग्नेयास्त्र शास्त्र शस्त्र रहते थे, प्रक्षेपास्त्र वगैरह रहते थे, जिनको देवताओं से मिला होता था और वो सिर्फ वही जानते थे और उनके देवता या देने वाले देवता जानते थे कि अर्जुन के पास ये सब पशुपास्त्र आदि इतने अस्त्र शस्त्र हैं। पर यह बात बहुत कई लोगों को, उनके ही समकालीन कई लोगों को नहीं पता है। तो ऐसे ही कुंभ लग्न वाले अपने भीतर कई सारे राज छिपा करके रखने वाले होते हैं। ये बहुत ज्यादा रिवेल नहीं करते चीजों को, बहुत ज्यादा मतलब एक होता है जैसे कि मेरे पास मैंने ये इनको दिया तो मैं लोगों को कहूं या बताऊं, ऐसा नहीं होता। ये तो इनकी प्रकृति की बात है। पेट अवस्था के हिसाब से निकल जाता है और आंखें थोड़ी धसी हुई होती हैं, बालों के धनी होते हैं, मुस्कान प्यारी होती है, गाल भरे हुए होते हैं, होठ थोड़े मोटे होते हैं। ये शनि से प्रभावित लोग हैं। और एक बात और है कि ऊपर के शरीर से नीचे का अंग ज्यादा भारी होता है और मांसल होता है। ये शारीरिक आकृति मैंने बताई। तृतीय भाव में मंगल भरणी नक्षत्र के बैठे हैं, जो व्यक्ति को कला कौशल से युक्त बनाएंगे। और इसमें सहायता इनकी कुंडली के चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी में बैठे हैं। इस वजह से भी इस नियति में और भी ज्यादा सकारात्मक भाव और बल मिलेगा कि व्यक्ति बहुत ही गहराई से किसी भी विषय बिंदु को समझने वाला है। लेकिन एक नेगेटिव बात होगी कि व्यक्ति वक्त पे चीजें भूल जाता है। जब कभी भी कोई बात याद करनी होगी तो वो भूल जाएगा या फिर उसे याद दिलाना पड़ता है। जैसे बजरंगबली, उनको कोई भी चीज याद नहीं रहती थी, जब उनको उस शक्ति का एहसास उनको जामवंत जी के द्वारा कराया गया। तो ऐसे ही ये लोग होते हैं, इनको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता है। इनके अंदर छिपे जो गुण होते हैं, अगर इनके माता पिता उसको बताएं तो ये व्यक्ति किसी भी लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकता है। आपके अंदर ऐसे छिपे हुए कई राज हैं जो आप आसानी से अगर उसका इस्तेमाल करना चाहें तो आप समाज के यथेष्ट और सर्वोपरि व्यक्ति के रूप में जाने जा सकते हैं। ये चंद्रमा इनकी कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी का बैठा है, जो व्यक्ति को विपरीत लोगों के प्रति आकृष्ट करता है, वक्त पे जवान और वक्त पे बूढ़ा करता है। उम्र की स्थिति इनके चेहरे से पता चल जाती है। जैसे मैं या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप उसके चेहरे से ये बात पता नहीं लगा सकते, उसके शरीर से ये बात पता नहीं लगा सकते कि वो कितनी अवस्था का है। ऐसे ही ये लोग भी होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो लोग होते हैं जन्मे, उनमें दयालुता होती है। उनकी उम्र कोई पता न लगा सके कि ये वस्तुतः कितनी अवस्था का है। और दूसरी बात कि इनमें एक अच्छी बात यह होती है कि इनका चरित्र कभी चंचल नहीं होता है। ये जिस पे इनकी दृष्टि टिक जाती है वो उससे उतरने का नाम नहीं लेती है, और हर कोई इन्हें सुंदर भी नहीं लगता है। क्लियर है? इनकी कुंडली में चौथा भाव खाली है, पर चतुर्थ भाव से शुक्र अपने राशि से 4 घर आगे और सूर्य की राशि में बैठे हैं। सूर्य उससे एक भाव पीछे ही बैठे हैं। ये अच्छी बात होगी। और मैं समझता हूं कि जन्म कुंडली में 6वें भाव को जो बुध और शुक्र का योग लगा है, शनि और केतु के प्रभाव से सूर्य का प्रभाव कुंठित होगा, जिसके कारण कई बार पिता को, इनकी कुंडली में बोल रहा हूं, इनकी कुंडली के हिसाब से पिता के कारोबार में कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ये पहली बात। शनि के साथ शुक्र का बैठना व्यक्ति के ऐश्वर्य और व्यक्ति की सुंदरता को कई बार कमजोर करने का कारण बन जाता है, जिसके कारण कई बार व्यक्ति को दंत रोगी या दांत से संबंधित समस्या, आलस्य से संबंधित चीजें, और कई बार व्यक्ति को प्रमादी कहा जा सकता है। क्लियर है? ये शनि का प्रभाव लग्न पे है और ये कुंडली कुंभ लग्न की है। अगर लग्नेश लग्न को नहीं देखते तो ये कुंडली परेशान कर सकती थी। ये कुंडली आर्थिक रूप से कभी भी अविच्छिन्न नहीं है,
सदैव ही धनाढ्य बने रहने वाली कुंडली है। ये अपने लिए धन अर्जित करने वाली है। इनके आने से किसी दूसरे को बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, ये बात भी पक्की है। इनका चरित्र बढ़िया है, इनकी सोच अच्छी है, ये वैज्ञानिक पद्धति से जीने वाले हैं, तार्किक हैं, ज्ञानी हैं और प्रबुद्ध हैं। समाज को देने का नियम इनके जीवन में सदैव ही विराजमान रहता है। पंचम भाव में बुध 12 डिग्री के आर्द्रा नक्षत्र में और राहु से दृष्ट हैं। इस कारण से ही मैंने बात कही थी कि चीजों को समय पे भूलने की बीमारी सी हो जाती है। रख करके व्यक्ति कोई भी सामान भूल जाता है। हालांकि अगर ऐसा है और अभी व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव भी देखा जा रहा है, तो ये व्यक्ति ऐसे बदलावों से गुजर रहा है और माता और पिता को इनको स्वीकार करना चाहिए। अभी आलस्य भी बढ़ेगा, प्रमाद भी बढ़ेगा, अपना टेस्ट व्यक्ति जागृत करेगा, वो लोगों को बताएगा कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। पहले हो सकता है कि ये चीज ना देखी गई हो, पर अब इनके जीवन में ये बात बनेगी कि व्यक्ति बताएगा, ये जातक या जातिका बताएंगे कि मुझे ये चीज पसंद आ रही है या मैं ये पसंद करता हूं। क्लियर है? पंचम भाव के बुध अकेले व्यक्ति को बुद्धिमान तो बनाते हैं, पर कुशाग्रता में कई बार एक निगेटिव सेंस ये आता है कि वो व्यक्ति जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां नहीं लगा करके किसी दूसरे जगह डाइवर्ट होकर के लगाता है और अपने कंसंट्रेशन को लूज करता है। व्यक्ति साहसी होगा क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि जन्म कुंडली के छठे भाव पे और सूर्य छठे भाव में बैठ करके व्यक्ति को कमर दर्द से संबंधित परेशानी देने के साथ साथ सप्तमेश होकर के छठवें भाव में बैठ करके व्यक्ति को आर्थिक मदद और नौकरी में लाभ देने वाले बनेंगे। अब आपको मैं यहां रोक करके एक जो ये बात मैंने आपको इतनी बताई, अब आपको मैं आगे बढ़ के एक उक्ति बताता हूं। ये कुंडली 12 डिग्री पे बुध आर्द्रा में बैठे हैं तो इसके दो निगेटिव एस्पेक्ट होंगे। एक चीजों को भूलने की बीमारी, लेकिन एक बात होगी कि व्यक्ति होगा बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि का है। और दरअसल उस बुध के ऊपर राहु की दृष्टि के साथ साथ अन्य किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। बुध जो है वो जन्म कुंडली में चंद्रमा से केंद्र में है। बुध जन्म कुंडली में चंद्रमा से केंद्र में और बुध की ही राशि में चंद्रमा बैठे हैं। और इस चंद्रमा के ऊपर आप जब देखेंगे तो किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। मतलब ये चंद्रमा कई बार व्यक्ति को थोड़ी बहुत चिंता से ग्रसित कर सकता है और बेवजह की बातों में उलझा सकता है। साथ ही साथ इनकी कुंडली में पंचांग में चंद्रमा जो हैं वो शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के हैं और शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। इस पापक ग्रह के होने के कारण और चंद्रमा के अष्टम भाव में बैठने के कारण व्यक्ति के शीत जनित बीमारियां और साथ ही साथ रक्त जनित बीमारियों के होने की शंका बढ़ेगी। चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों का निर्माण में उलझते हुए देखा जाएगा। वो कई बार अपने डील करने की शक्ति को कमजोर करेगा, बेवजह की बातों में उसकी ऊर्जा नष्ट होगी। और यही नहीं, चंद्रमा के कारण और कई बार उसके मन बुद्धि चित्त और व्यग्रता के कारण उसके जीवन में और कई बार तो माता के साथ संबंधों के कारण विपरीत स्थितियों का निर्माण होगा। हालांकि यहाँ चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं, पर फिर भी हमें अष्टम भाव के चंद्रमा के बारे में बहुत ज़्यादा उपलब्धि तो नहीं मिलती, पर थोड़े बहुत नेगेटिव प्रभाव जरूर मिल जाते हैं। वो चंद्रमा व्यक्ति को मानसिक रूप से तोड़ने का काम करता है। और चूंकि इनकी कुंडली में गुरु वृश्चिक राशि में वक्री हैं, इस कारण से कई बार व्यक्ति अपने से बड़ों का समादर नहीं करता है और कई बार वो बड़ों के सामने जिद करने लगता है या कई बार उनसे छुप करके कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है जो उसके लिए ही नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। हमें अपने गुरुओं का सदैव सम्मान करना चाहिए और याद रहे, ये गुरु शास्त्रज्ञ हों, वेदज्ञ हों, दैवज्ञ हों और चतुर्विध ज्ञान के अर्जित करने वाले साधक हों, जो प्रत्येक प्रकार के ज्ञान से ओतप्रोत हों, जिसके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर समाहित होता हो जिसकी बुद्धि में, और ज्ञान का उत्कृष्ट शिखर जिसके पास विराजमान हो, वही गुरु होता है। मतलब हमें ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में लाने की आवश्यकता होगी जो कम से कम इन सभी चीज़ों से परिलक्षित होते हो, उसके गुण दिखने हो, ऐसे दिखते हो, ये चीज़ों का समावेश उसके जीवन में होता हो, ऐसे ही व्यक्ति को गुरु बनाना। व्यक्ति नहीं होता, वो गुरु हो जाता है। कोई व्यक्ति गुरु हो ही नहीं सकता जिसके अंदर साक्षात
परमेश्वर विराजमान होते हैं वही गुरुता रखता है, क्योंकि साक्षात उसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, तभी वो गुरुतुल्य या गुरु योग्य हो पाता है। आजकल सभी गुरु ही बन जाते हैं। कहा गया है तो क्या कहा है गुरु के बारे में कि जो परम तत्व को समझने की पूरी योग्यता रखता हो और जिसके पास योग्यता हो और जिसके पास इतनी सामर्थ्य शक्ति हो कि अपने भक्तों को और अपने शिष्य को मोक्ष तक की गद्दी दिलवा दे, मोक्ष तक की सिद्धि दिलवा दे, वही गुरु होता है। तो यहाँ पे भगवान ने बात कही कि इनकी कुंडली में गुरु जो है वो वक्री हैं, और जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु वक्री हो उसे अपनी गुरुता और अपने सामने किसी भी बड़े बूढ़ों का कभी भी गुरुत्व स्वीकार करना चाहिए, उसे कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। वो किसी का भी अनादर न करे, क्योंकि हो सकता है उससे किसी का अनादर हो सकता है। यहाँ पे जन्म कुंडली के 6वें भाव में सूर्य कर्क राशि में बैठे हैं, और कर्क राशि के सूर्य खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। वो मतलब व्यक्ति को नौकरी वगैरह देने में बड़ा अच्छा लाभ होता है, व्यक्ति व्यापार बहुत अच्छा कर सकता है, निष्णात होता है, जिस क्षेत्र में भी जानकारी लेके बैठेगा उसमें उच्चतम जानकारी लेकर के बैठता है। और कर्क राशि के 6ठे भाव के सूर्य व्यक्ति को नौकरी देने वाले बनते हैं, पिता का सुख देने वाले बनते हैं, और पिता के साथ उच्चतर संबंधों को स्थापित करने वाले भी बनते हैं। यहाँ सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, और इस वजह से कि गुरु की दृष्टि इन पे पड़ रही है, तो ये सिद्धांत है ज्योतिष का, जिस नक्षत्र में अगर कोई ग्रह बैठा है, अगर उस नक्षत्र का अधिपति उन्हें देख रहा हो तो ये नक्षत्र के अधिपति के लिए भी अच्छा होता है और उस ग्रह के लिए भी अच्छा होता है। अब कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो सूर्य की स्थिति है और गुरु से जो दृष्टि है, ये व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों के निर्माण में जब कभी भी व्यक्ति जीवन में आएगा, उस समय यही गुरु और यही सूर्य इसको ढाढ़स देंगे। और जो व्यक्ति के अंदर जब कभी भी किसी भी चीज को जो देखने का दृष्टिकोण होता है, वो सकारात्मक यही सूर्य देने वाले हैं। पर एक नेगेटिव बात जो यहाँ पे सूर्य के 6ठे भाव में जाने से होगी कि व्यक्ति को अपच की समस्या हो सकती है, रक्त संचार प्रभावित हो सकता है, और कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, या कई बार व्यक्ति का इम्यून कमजोर हो सकता है। हमें उस पर ध्यान देनी होगी। इनकी कुंडली में शुक्र के संग शनि बैठे हैं, और मैं समझता हूं कि केतु के प्रभाव में आने के कारण, हालांकि शनि वहां मघा नक्षत्र के बैठे हैं, बलवान कमजोर हो रहे हैं, 0 डिग्री के हैं। शुक्र का प्रभाव 7 डिग्री के है, जो इस कुंडली का भाग्येश होकर के लग्न को देख रहा है, और इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। केतु बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, इस कारण से हमें विवाह के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जन्म कुंडली में यहाँ गुरु साक्षात बैठे हैं, और यहाँ पे जन्म कुंडली में सिंह राशि का निर्माण हो रहा है, जिसके अधिपति सूर्य यहाँ भी वहीं बैठे हैं। ये कुंडली वर्गोत्तम लग्न के हो जाने के कारण ग्रहों के पास अतिरिक्त बल मिलेगा। दाम्पत्य में यहाँ केतु बैठे हैं, इस वजह से पत्नी और पति का संबंध धार्मिकता से युक्त और ओतप्रोत होता है। गुरु और मंगल के कारण व्यक्ति का पति शिक्षकीय गुणों से युक्त होगा, और साथ ही साथ वो कई बार घर बैठ करके काम करने वाला, अपना व्यापार और खुद का कारोबार करने वाला हो सकता है। यहाँ राहु और चंद्रमा बैठे हैं, पर यहाँ के अधिपति 3रे भाव में थोड़ी कमजोरी जरूर हो रही है, जिसके कारण व्यक्ति में कई बार कम्युनिकेटिव होने या न होने की स्थिति में नहीं होने की स्थिति बनेगी। वो व्यक्ति कई बार अपने पति से उतनी बातचीत न करे या थोड़ी गंभीरता का पालन करे, पर ऐसा अगर है तो कुछ हद तक ठीक भी है, पर बहुत ज्यादा ठीक नहीं होगा। वैसे इस कुंडली में 5म भाव में नवमेश बैठे हैं, शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह का बैठना बहुत अच्छा होता है। गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में 2य भाव को संबंधों में बहुत अच्छा नियामक सिद्ध होगा। गुरु का प्रभाव 4th भाव पे, और गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली के 7म भाव के अधिपति सूर्य पे। यहाँ पे भी 7म भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि जा रही है, और वैसे यहाँ भी गुरु का प्रभाव वर्गोत्तम हो रहा है। इस कुंडली में गुरु और सूर्य के अच्छे होने के कारण ये कुंडली चरित्रहीनता के दोष से मुक्त है। और दूसरा कि इस व्यक्ति की कुंडली में जो ये कुंडली बनी है, उसमें दाम्पत्य में कभी भी कोई परेशानी नहीं है, पर विलंब से होने के योग लगे हैं। और कई बार चाहे व्यक्ति के पिता के पास कितना भी धन हो, इस व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से जब चूंकि गुरु अच्छे हैं, तो इसका विवाह कभी भी कमजोर पक्ष के साथ नहीं होता, मजबूती के साथ व्यक्ति का विवाह होता है, और बहुत ही श्रेष्ठ वर की प्राप्ति भी होती है। कारण है क्योंकि इस कुंडली में गुरु सर्वोत्तम और सब जगह बहुत ही मजबूती और बलवान होकर के बैठे हैं। शनि का प्रभाव कमजोर है, 0 डिग्री के हैं, इस वजह से व्यक्ति में दांत की समस्या हो सकती है। कई बार प्रवृत्ति थोड़ी सी कमजोर बनती है, कभी कभी वो किसी के बारे में
थोड़े से अटपटे राय भी बना सकता है। हमें किसी पे जल्दी से विश्वास नहीं करना है। और इस कुंडली के लिए चल अचल संपत्ति का सुख बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली में दशमांसा पे मैं अगर लेके आऊं तो दशमांसा कुंडली में कर्म क्षेत्र के आधार पे व्यक्ति के जीवन में यश, कीर्ति, सम्मान का योग बना है और व्यक्ति अपने बड़े भाई और छोटे भाई के साथ संबंधों में बहुत अच्छा जाता है। उन लोगों से उसको सुख की प्राप्ति होती है। पिता का सुख बहुत अच्छा होता है और पिता थोड़े मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। इसके कारण में, क्योंकि गुरु वृश्चिक राशि में बैठे हैं पिता के घर में और इस भाव का अधिपति तृतीय भाव में है, ये इस बात के लिए विवश करेगा कि व्यक्ति को अपने पिता के साथ संबंधों को दोयम दर्जे का न बना करके अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चिंतनशील होता है और बेवजह की बातों पे भी कई बार अपना दिमाग खर्च करता रहता है। दशमांसा कुंडली के आधार पे लग्न में ही चंद्रमा और राहु का बैठना कई बार कंफ्यूजन वाले स्टेट में व्यक्ति को लेके जाएगा करियर के क्षेत्र में। दशमांसा कुंडली में गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा बन रहा है, शुक्र और बुध का प्रभाव यहाँ पे बहुत अच्छा बन रहा है, जिसके कारण व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ गतिविधियों में से और अपने कर्म का सुख निश्चित रूप से भोगता हुआ, अपने करियर से धन उगाही करता हुआ और कभी भी किसी भी विषम परिस्थिति के लिए तैयार रहने वाला होता है। अब मैं आपको इनकी कुंडली में कुछ मजबूत चीजें बता देता हूं। जैसे सूर्य और चंद्रमा इनकी कुंडली में कमजोर हो रहे हैं डिग्री के हिसाब से। इस कारण से हमें रविवार को नमक का सेवन बंद करना चाहिए, शिव जी के मंदिर का दर्शन करना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और साथ ही साथ इस कुंडली को मांसाहार वर्जित होगी। एक बात और भी जो आवश्यक है इस कुंडली में कि चंद्रमा चूंकि जन्म कुंडली में छठवें भाव के अधिपति होकर के जा करके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो इस कुंडली के लिए अष्टमी को और चतुर्दशी को भगवान शिव को दूध से अभिषेक करना चाहिए। साथ ही साथ कुंभ लग्न की कुंडली के लिए नौकरी भाव के अधिपति होकर के आठवें भाव में बैठे हैं। अगर नौकरी के कारण बहुत ज्यादा विलंब हो रहा हो तो वक्त पे विवाह भी हो जाए और वक्त पे अपना कारोबार भी व्यक्ति संभाल ले। अपने पिता के साथ जुड़ करके ये व्यक्ति कोई भी कारोबार करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जो इनके पूर्वज करते आए हैं वो काम ये व्यक्ति आसानी से पारंगत होकर के कर सकता है। इनकी कुंडली में इनके बड़े पिता, बड़े भाई, बड़ी माता हैं, इन लोगों का सुख सदैव चिरंतन बन करके मिलता रहेगा। एक बात और बता दूं तो इनकी कुंडली कुंभ लग्न की है और चतुर्थ भाव पे गुरु की दृष्टि है, चतुर्थ भाव पे लग्नेश की दृष्टि है, चतुर्थ भाव के ठीक पीछे मंगल अपनी राशि के बैठे हैं। इस वजह से माता का, घर में सुख शांति का और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में चल अचल संपत्ति का, आभूषण का, इन सभी चीजों का योग इनकी कुंडली में बहुत अच्छा लगा है। ये व्यक्ति निश्चित रूप से धनाढ्य बनकर के जीवन में जिएगा, क्योंकि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में इस कुंडली का योग कारक ग्रह शुक्र बैठा हुआ है। इस कारण से और लग्नेश स्वयं बैठे हैं, इस वजह से इस कुंडली में सदैव ही पति का और पति को सौभाग्यशालिता का वर प्रदान करने वाली ये कुंडली बनती है। मंगल बुध और गुरु में, बुध और गुरु बहुत अच्छे बैठे हैं। इस कुंडली के लिए मंगल वैसे अच्छे नहीं होते हैं, पर फिर भी इतनी बात जरूर कहूंगा कि इनको अपने आप को और भी ज्यादा पराक्रमी बनाने की आवश्यकता है। आलस्य न करें। शनि लग्न को देखते हैं तो व्यक्ति को बेवजह की चिंताओं में डालने वाले होते हैं और कई बार व्यक्ति को आलसी भी बनाते हैं। इनकी कुंडली में बुध और गुरु का प्रभाव सदैव ही 100% अच्छे परिणाम देने वाला बनेगा। गुरु की दशा में, शुक्र की दशा में, शनि की दशा में और बुध की दशा में व्यक्ति को उत्तरोत्तर वृद्धि का कारण बनता हुआ देख रहा हूं। साथ ही साथ इस कुंडली में राहु और केतु की दशाएं भी अच्छी जाने वाली होंगी। इस कुंडली में शुक्र और शनि में से थोड़ा थोड़ा बल हमें इन दोनों को देना चाहिए। अगर हो सके तो शुक्र इनकी कुंडली में बाल्यावस्था के हैं, 25% का परिणाम देंगे। इस वजह से हमें माता दुर्गा के मंदिर का दर्शन, साथ ही साथ सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ, कवच कील अर्गला में से कवच का पाठ सदैव करते रहना चाहिए। इतनी सारी चीजें, ओढ़ूल के फूल की माला माता दुर्गा को अर्पित करने की आवश्यकता है। और एक बात अगर बता दूं तो इस कुंडली में मंगल, सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, शनि में से कोई भी ग्रह कमजोर नहीं है। अवस्थागत अगर इनकी कुंडली में मैं सिर्फ 2 ग्रहों को कहूं तो सूर्य और चंद्रमा को बल देने की आवश्यकता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा थोड़े कमजोर हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि सारे ग्रहों में थोड़ी थोड़ी कमजोरी मिल रही है। हमें उसका सुख प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से अपने जीवन को और भी ज्यादा पद्धति से युक्त होकर के जीने की आवश्यकता होगी। इनकी कुंडली में अंक सदैव ही
7 बहुत अच्छा रहेगा, 2 तारीख भी बहुत अच्छी है, 2 अंक भी बहुत अच्छा है। विवाह के लिए सिंह राशि और सिंह लग्न के जातक और उसके साथ साथ कन्या राशि और कन्या लग्न के जातक और साथ ही साथ मेष राशि और मेष लग्न के जातक से विवाह बहुत ही ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। इसके अतिरिक्त अगर इस कुंडली में मैं देखूं तो ये कुंडली क्रिएटिव है और इसके साथ साथ व्यक्ति ऊर्जावान सदैव बना रहेगा और निश्चित रूप से इनकी कुंडली में गुरु खराब नहीं है, बहुत अच्छे बैठे हैं, सूर्य बहुत अच्छे बैठे हैं, कमजोर नहीं है। इस कुंडली में नक्षत्र के आधार पर अनुराधा, भरणी, पुनर्वसु, उसके बाद इस कुंडली के लिए अश्वनी और विशाखा, ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। अंक इस कुंडली के लिए 2 अच्छा रहेगा और 7 बहुत अच्छा रहे। दिन इस कुंडली के लिए शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए धन कमाने के लिए अगर चाहते हैं तो पूरब दिशा बहुत अच्छी रहेगी और निश्चित रूप से आपकी कुंडली में गुरु, राहु और केतु के संपर्क में नहीं है जो इस कुंडली को अक्षुण बना रहे हैं, पर सूर्य और चंद्रमा को बल देने के कारण इस कुंडली में चीजें लाभान्वित करने वाली मिल जाएंगी। विवाह के लिए पश्चिम दिशा बहुत अच्छा है। इस कुंडली में कोई भी काम करना हो तो शुक्र और शनि की दशा को प्रत्यंतर अंतर में भी जाकर के देखा जा सकता है, प्राणांतर सूक्ष्मांतर में भी देखा जा सकता है। इस कुंडली के लिए दिन शुक्रवार और शनिवार का मैंने बताया अच्छा रहेगा। शत्रुता नहीं करनी चाहिए मेष, सिंह और धनु वालों से, मित्रता कर सकते हैं मिथुन और तुला वालों से। इस कुंडली में होरा कुंडली के आधार पे जो मैं बात देख रहा हूं उसके आधार पे गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। सूर्य, चंद्रमा और मंगल की दशाओं में से चंद्रमा की दशा ठीक जाएगी अगर हम तुलना करते हैं सूर्य और मंगल से। तो साथ ही साथ शनि की दशा, राहु, केतु, बुध, शुक्र की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी और गुरु की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी। इतने सब के बाद अगर मैं एक बात और कह दूं तो इस कुंडली में माता का सुख बहुत ज्यादा अच्छा देख रहा हूं। पिता का कारोबार, पिता का सुख इस कुंडली में बहुत अच्छा है। सबसे प्रेम व्यक्ति को निश्चित रूप से सदैव ही मिलता रहेगा और इनकी कुंडली में अपने सास और ससुर के साथ संबंधों को ठीक बनाने की आवश्यकता सदैव ही रहेगी। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में भूमि, भवन, वाहन का सुख षोडशांशा कुंडली के आधार पे बहुत अच्छी है। व्यक्ति के जीवन में भाग्य का सुख बहुत अच्छा रहेगा और ये व्यक्ति भाग्यशाली भी है। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।